Vera. Welcome to my physics class. Today we are going to discuss about the chapter ray optics. In ray optics, last class we have discussed about the rules for drawing the image. When a parallel ray is incident on the concave mirror, then after reflection it passes through the focus of the concave mirror. Or in case of convex mirror, it appears to start from the convex mirror. After reflection. Similarly, when a ray is passing through the focus and incident on the concave mirror, then after reflection from the concave mirror, it passes parallelly to the principal axis, and when it is incident on the pole of the concave mirror, it obeys laws of reflection. आया समझ में? ये बात हुई थी? आ रहे हाँ कि नहीं? हमने फोकस दिखा था, फोकल लेंथ दिखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखा था, और लास्ट को हमने डिराइव किया था रिलेशंस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. हो गया? ये वाली सारी चीज क्लियर हो गई. आज हम दिखेंगे कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. देखो क्या दिखेंगे. तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट position of object. Position of image for different position of object. Position of image for different position of object. यही वाला चीज दिखेंगे. एक छोटा सा चीज तुमको मैं दिखाता हूं. देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है. मान के चल ये पहले हम दिखेंगे कॉन्केव मिरर के लिए. पहले हम किसके लिए दिखेंगे? कॉन्केव मिरर के लिए दिखेंगे. मान के चल ये मेरा कॉन्केव मिरर था, यहाँ पे मेरा पोल है, यहाँ पे मेरा फोकस है, मान के चलिए यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. आया समझ में कि नहीं? यही मेरा पोल है, यही मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये बना मेरा कॉन्केव मिरर. ये मेरा कॉन्केव मिरर बना. आया समझ में कि नहीं? तो ठीक है, यहां से हम दिखते हैं. देखो यहां से हम क्या दिखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां कहां पे हो सकता है, कहां कहां पे हम उसको ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं. पहला केस जो आएगा, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट पे आएगा. ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे आ सकता है, हाँ कि नहीं? फिर आ सकता है कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ सकता है कि नहीं? बियॉन्ड सी ही आ सकता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आ सकता है. 8C भी आ सकता है. 8C मतलब 8 सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो सकता है. इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हो सकता है. बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हो सकता है. आ रहे हाँ कि नहीं? 8 फोकस भी हो सकता है, 8 फोकस भी हो सकता है, और फोकस और पोल के बीच में भी हो सकता है. बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में भी हो सकता है. आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? इसी 6 पोजीशन कॉन्केव मिरर के लिए, इसी 6 पोजीशन के लिए मेरा इमेज बनेगा. यहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट हो सकता है. फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज. ये पोजीशन में ऑब्जेक्ट आया तो इमेज कहां पे बनेगा? ये पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आया तो इमेज का बनेगा. सारे केसेस को हमको निकालना पड़ेगा. देखो कैसे करते हैं. पहले 8 इनफाइनाइट से शुरू करते हैं. पहला केसेस क्या है मेरा? 8 इनफाइनाइट से है. पहला केसेस क्या है मेरा? 8 इनफाइनाइट से है. अगर इनफाइनाइट में पहला केस है तो देखो मिरर मेरा ये बन गया,
हाँ कि नहीं? यही मेरा फोकस बन गया, ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरा पोल भी बन गया। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो क्या मेरा पैरेलल रेज आएंगे? क्या मेरा पैरेलल रेज आएंगे? पैरेलल रेज स्ट्राइक होके किधर चलेंगे? फोकस की तरफ। पैरेलल रेज की स्ट्राइक होके किधर चलेंगे? फोकस की तरफ। तो मेरा जो इमेज बनेगा, तो जो मेरा इमेज बनेगा, क्या मेरा इमेज 8 फोकस पे बनेगा? इमेज कहां पे बनेगा? 8 फोकस पे बनेगा। आया कि नहीं समझ में? इमेज कहां पे बनेगा? 8 फोकस पे बनेगा। और जो ये इमेज बनेगा कॉन्केव मिरर के लिए रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज बनेगा। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है तो इमेज क्या बनेगा? रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। आया समझ में? अरे आया कि नहीं समझ में? आ रहा है समझ में? 8 फोकस में बना इमेज मेरा। सारे रेज क्या होंगे? सारे रेज मेरे जो भी आएंगे, यहां से पैरेलल रेज जो भी आएंगे, सब फोकस को क्रॉस करते हुए चलेंगे, सब फोकस को क्रॉस करते हुए चलेंगे। आया? अरे हाँ कि नहीं? तो इसी तरह मेरा बनेगा। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? यही मेरा बनेगा। आया समझ में? तो पैरेलल रेज आए, सब फोकस को क्रॉस करें, जहां पे कोइंसाइड करेंगे रेज वहीं पे तो बनेगा ना इमेज 8 फोकस, यहीं पे बनेगा। तो 8 फोकस पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज बनेगा, वेरी स्मॉल इन साइज बनेगा। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? हो गया ये वाली चीज? इमेज कहां में बन गया? फोकस में बन गया। चलो नोट डाउन कर लो। हम दूसरा केस दिखेंगे बियॉन्ड सी का। वहां बियॉन्ड सी का केस दिखेंगे। पहले रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम सब में इंपोर्टेंट है। किसके लिए बनाएंगे? बियॉन्ड सी। किसके लिए बनाएंगे? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ठीक है। बियॉन्ड सी में क्या होता है? ये मेरा मिरर बन गया, ये मेरा पोल बन गया, ये मेरा फोकस बन गया, ये मेरा सेंटर बन गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट भी बन गया यहां पे। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा देखो। पहले क्या आएंगे? यहां से रेस पैरेलल भी आ सकता है, जो फोकस देके क्रॉस करेगा। मान के चलिए फोकस मेरा यहीं पे है, जो फोकस देके क्रॉस करेगा। हाँ कि नहीं? ठीक है। अब रे क्या मेरा पोल पे इंटरसेक्ट कर सकता है? जरूर करेगा। पोल पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या मेरा वो एंगल ऑफ उसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगा, तो क्या मेरा इमेज यहीं पे बनेगा? क्या मेरा इमेज यहीं पे बनेगा? जहां पे कोइंसाइड करेंगे दो रेज, वहीं पे मेरा इमेज बनता है। तुम चाहे तो फोकस पे लो, पैरेलल होके जाएगा, जहां पे करेंगे। मैक्सिमम रेज में हमको ये दिखाई दिया, मैक्सिमम रेज में हमको ये दिखाई दिया कि सारे रेज जो अगर ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन पैरेलल रेज after striking the concave mirror passes through the focus, and when the rays strike at the pole, it obeys laws of reflection, and the coinciding rays forms an image which is real inverted and is formed between C and F। ये दिखाई दिया between C and F। और इसका साइज क्या था? साइज क्या था? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या था साइज? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। चलो नोट डाउन कर लो, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट था, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा होके आएगा। वाह, अगर इसका नाम ए बी है तो ये हो गया ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड होके दिखाई देगा और रियल इमेज प्रोड्यूस होगा। वाह, आया समझ में? चलो नोट डाउन कर लो, डायग्राम बना लो, इसको नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं।
अब दिखेंगे किसका, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर का, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर में कैसे बनेगा मेरा इमेज, देखो अब ये मेरा क्या बन गया, मिरर बन गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आया समझ में। ऑब्जेक्ट मेरा अब कहां बनेगा, अच्छा ऑब्जेक्ट मेरा यहीं पे बन जाता है, मान के चलिए ऑब्जेक्ट मेरा यहीं पे आ गया। जितना तुम पास पास जाओगे ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर होते होते जाएगा। वाह, इनफाइनाइट पे था तो फोकस में आएगा, बियॉन्ड सी आए तो इमेज मेरा इधर आ गया, अब इस यहां पे आ गए तो इमेज मेरा एट सी पे आ जाएगा। इमेज मेरा कहां पे आ जाएगा, एट सी पे आ जाएगा। वाह, देखो क्या होता है, वही वाला केस, पैरेलल रेज आया, स्ट्राइक किया, अब ये मेरा इस तरह बना रिफ्लेक्टेड रेज, अब यहां से यहां तक आया तो आया समझ में, ये ए, ये बी, ये मेरा ए डैश, ये मेरा बी डैश। The real inverted image is produced at center of curvature, at center of curvature। इमेज कहां पे बनेगा, इमेज कहां पे बनेगा, इमेज बनेगा एट सी पे, जो कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड ऑफ सेम साइज as that of object, real, inverted and of same size as that of object, real, inverted and of same size as that of the object, object के तरह ही बनेगा। यहाँ पे मैंने एरो मार्क, रेड का एरो नहीं दिया है तो मार्क नहीं मिलेगा मुझको, अब मिल गया मुझे मार्क आ गया। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड ऑफ सेम साइज, ए बी का हाइट जितना होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट जितना होगा, इमेज का हाइट भी उतना ही होगा, ए डैश बी डैश। आया समझ में ना, इसलिए किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या, चलो आगे बढ़े, ठीक है मिटाता हूं इसको, मिटाता हूं इसको। अब किसका आएंगे, बिटवीन सी एंड एफ में, तो बिटवीन सी एंड एफ में आएंगे तो इमेज और थोड़ा दूर चला जाएगा, इमेज और थोड़ा दूर चला जाएगा। आ रहे हम कि नहीं, हम प्लेन मिरर में क्या लिखते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज, बट स्फेरिकल मिरर में ये नहीं होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस चेंज होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, हम ये वाला केस लेंगे बिटवीन सी एंड एफ वाला। क्या आया हमारा केस ना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यही वाला केस हम लिखेंगे। तो ये आया मेरा कॉन्केव मिरर, ये आया मेरा पोल, ये आया मेरा फोकस, ये आया मेरा सेंटर। ऑब्जेक्ट आएगा मेरा बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। आया, अब इमेज कहां पे बनेगा, इमेज का रे और ड्रॉ करेंगे तो यहां से आएगा पैरेलल रेज, फोकस देके आएगा मेरा रेज, मान के चलिए ये मेरा फोकस है, आया दूर होते 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 चला जाएगा। आया ये ए, ये बी, ए डैश बी डैश। आया समझ में कि नहीं, ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। तो इमेज क्या बनेगा मेरा, इमेज कहां पे बनेगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड एंड एबी का हाइट से ए डैश बी डैश का हाइट थोड़ा बड़ा होगा, एबी का हाइट से ए डैश बी डैश का हाइट थोड़ा बड़ा होगा। रियल, इन्वर्टेड एंड larger, large in size, larger in size than object, ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा होगा।
ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा होगा। आया समझ में कि नहीं? ये था बिटवीन सी एंड एफ का केस, ये थोड़ा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। आया? चलो नोट डाउन कर लो उसको, नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट को चलेंगे। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट को चलेंगे। अब आएंगे 8 फोकस को, अब आएंगे 8 फोकस को। आया समझ में? किसको आएंगे? 8 फोकस को आएंगे। फोकस में ऑब्जेक्ट आएगा तो यहां पे कुछ नया चीज दिखने को मिलेगा। पोल, फोकस, सेंटर। फोकस में आएगा तो क्या मेरा रे इस तरह चलेगा? क्या मेरा इससे आएगा? सॉरी, गलत कर लिया। ये मेरा ऑब्जेक्ट था। अब जब इमेज बनेगा, क्या मेरा इमेज का रे इस तरह बनेगा? थोड़ा पैरेलल रेज बनेंगे। थोड़ा क्या बनेंगे? पैरेलल रेज। तो यहां पे मुश्किल ये हो गया, इमेज का प्रेडिक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो गया, थोड़ा दिक्कत वाली बात हो गई। तो इमेज कहां पे बना ना? इमेज मेरा बना 8 इनफाइनाइट में। जो इमेज मेरा रियल इन्वर्टेड बनेगा मगर उसका साइज के बारे में हमको कुछ पता नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगा, बहुत दूर पे बनेगा। क्योंकि रे जब फोकस में पास करेगा और जो स्ट्राइक होकर यहाँ पे आएगा, दो पैरेलल रेज रहेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ओनली पैरेलल रेज विल इमर्ज, ओनली पैरेलल रेज विल कम। तो पैरेलल रेज आएंगे, पैरेलल रे कहां पे मिलेंगे वो पता नहीं चलेगा। कुछ कुछ बुक में इमेज, देयर इज नो इमेज भी लिखा होगा, नो इमेज भी लिखा होगा। क्यों नो इमेज लिखा है? क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा। हम सोच रहे हैं कि इमेज इनफाइनाइट से बन रहा है, बहुत दूर को चले जाएंगे। पैरेलल रेज कहां पे मिलेगा हमको पता नहीं है। ऐसा समझ में कि नहीं? तो इमेज एट इनफाइनाइट हो गया, इमेज एट क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है? आया समझ में? चलो इसको भी नोट डाउन कर लो। लास्ट वाला केस दिखेंगे, यही एक एक्सेप्शनल केस है। लास्ट वाला केस दिखेंगे, यही एक एक्सेप्शनल केस है। लास्ट वाला केस है बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। आया समझ में? यही वाला केस दिखेंगे। ये केस क्या था? एक इंटरेस्टिंग सा केस है। ये था पोल, ये था फोकस, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट मेरा कहीं यहीं पे है, ऑब्जेक्ट मेरा कहीं यहीं पे है। अब जब यहां से पैरेलल रेज बनेंगे, कैसे बनेंगे? सॉरी, रेज जब बनेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये वाला होगा और ये वाला ऐसे होगा। तो ये भी नहीं मिल सकेंगे। अगर इसको हमने बैकग्राउंड पे इंक्रीज किया तो हमने देखा कि ये जगह कहीं पे मिल रहे हैं, ये जगह कहीं पे मिल रहे हैं। आया समझ में? When the object is placed between pole and focus, when the object is placed between pole and focus, then the image is formed on the back side of the concave mirror. Image is formed on the back side of the concave mirror. अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, and the image is very large than object. Enlarged object हम यहाँ पे दिखेंगे, क्या दिखेंगे? Enlarged image मतलब बहुत ही बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। अगर कोई भी मिरर पे, कॉन्केव मिरर तुम पास में से दिखोगे तो तुम्हारा जो फेस है वो बहुत ही बड़ा दिखेगा। क्यों होता है ना? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, then the image formed, a enlarged image will be produced, enlarged image will be produced। और ये तुमको वर्चुअल दिखेगा, वर्चुअल दिखेगा। इरेक्ट मतलब जैसे तुम दिख रहे हो ऐसे ही दिखेगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज दिखेगा। और ये फॉर्मेशन होगा बैक साइड ऑफ द मिरर, बैक साइड ऑफ मिरर, कॉन्केव मिरर का बैक साइड में फॉर्मेशन होगा। इधर फॉर्मेशन होगा, उधर इधर साइड फॉर्मेशन होगा। आया समझे? बैक साइड ऑफ द मिरर फॉर्मेशन होगा, एनलार्ज्ड इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा।
वर्चुअल, यहाँ पे रियल इन्वर्टेड नहीं मिलेंगे, वर्चुअल और रियल मिलेंगे। और इमेज का साइज बहुत ही बड़ा होगा, इमेज का साइज क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। यह याद रखने की बात है कि कॉन्केव मिरर में रियल इमेज भी बन सकता है, वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। वर्चुअल इमेज जो बनेगा उसका साइज बहुत ही बड़ा होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या? आया? चलो रे डायग्राम बना लो, ये 2 पॉइंट भी नोट डाउन कर लो। हम अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए, हम अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए दिखेंगे। चलो नोट डाउन कर लो। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है मेरा, देखो अब मैं किसके लिए दिखूंगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। whatever may be the position of object in front of a convex mirror, whatever may be the position of the image for a convex mirror, ये इसका फोकस है, ये इसका सॉरी ये इसका सेंटर ऑफ रेजर, ये इसका पोल है। आया समझ में? मान लीजिए ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट आएगा, इधर आए इधर आए, जितना भी पोजीशन है सारे पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट का फॉर एनी टाइप ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज विल बी ये वर्चुअल इमेज विल बी ए वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज। ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये मेरा ए डैश बनेगा, ये मेरा बी डैश बनेगा। जो भी इमेज बनेगा फॉर द कन्वेक्स मिरर दैट इज ए वर्चुअल इमेज वेरी स्मॉल इन साइज, virtual image very small in size and erect image and erect ये दिखेगा, ये भी दिखेगा। and between focus and pole और focus के बीच में बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, वेरी स्मॉल इन साइज होगा। यही तो डिफरेंस है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्केव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बन सकता है, मगर कॉन्केव मिरर में जो इमेज वर्चुअल बनेगा दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज। सॉरी, कॉन्केव में जो वर्चुअल बनेगा दैट इज वेरी मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इट्स साइज इज वेरी मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बट कॉन्वेक्स में जो बना दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज। यही एक डिफरेंस है ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज कैसे बनता है, इमेज का साइज देख के हम बोल सकते हैं कि कौन सा मिरर यूज हुआ है। अगर जो वर्चुअल इमेज बना है, देखो तीनों चीज मैं तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूं, तीनों चीज दिखा रहा हूं। ये जो वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर पे भी बनेगा, वर्चुअल इमेज प्लेन पे भी बनेगा, वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर पे भी बनेगा, कॉन्केव मिरर के लिए भी बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनेगा। मगर तीनों में वर्चुअल इमेज का साइज डिफरेंट होगा। तीनों में वर्चुअल इमेज का साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। वर्चुअल इमेज फॉर ए प्लेन मिरर ऑफ सेम साइज, आया कि नहीं समझ में? सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव के लिए लार्ज साइज, बहुत ही बड़ा होगा, और कॉन्वेक्स के लिए स्मॉल साइज। यही एक बार क्वेश्चन आ जाता है, इफ द इमेज इज वर्चुअल, and of larger size, then which type of mirror is used? If the image is a virtual image and of the same size, then which type of mirror is used? That is plane mirror. If the image is a virtual and of small size, which type of mirror is used? Convex one, convex mirror. If the image is a virtual and erect image and larger in size, which type of mirror is used? That is large, sorry, क्या? Concave mirror. ऐसा समझ में नहीं? यही तीनों डिफरेंस बनेगा जब इमेज देख के हम पता चलेगा कि कौन सा मिरर मेरा यूज हुआ है। ऐसा समझ में? यहां तक सबका क्लियर हो गया? यहां तक सबका क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलो नोट डाउन कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को दिखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ये कुछ रूल्स हैं हमारे जो हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम यूज करेंगे। आज सिर्फ रूल्स लिख लो, इसका अप्लाई हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन मतलब जब हम मिरर लेते हैं और ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में कैसे कैसे क्या क्या यूज करेंगे, किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे। देखो क्या करते हैं, यहीं पे करता हूं। ये मेरा मान के चलो कि मिरर है, कॉन्केव मिरर, ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आया समझ में? ऑब्जेक्ट मान के चलो कि इधर है, ऑब्जेक्ट मान के चलो कि इधर है मेरा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? यहां पे क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है, पहला रूल्स मेरा बोलता है कि ऑब्जेक्ट को मुझे लेफ्ट साइड में लेना है। ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट साइड में आएगा, मिरर मेरा राइट साइड में आएगा। मिरर मेरा कहां पे आएगा? राइट साइड पे। ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द मिरर इज टेकन ऑन द राइट हैंड साइड। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड मिरर इज ऑन द राइट साइड। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में आएगा, मिरर मेरा राइट में आएगा। आया समझ में कि नहीं? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट दिया है, all the distances are measured from the pole of the mirror। पोल से ही, पोल से मेरा जो भी डिस्टेंस मेजर होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम चाहे मेजर करो, फोकल लेंथ मेजर करो, या रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करो, या इमेज कहां पे बनेगा उसका भी तुम मेजर करो डिस्टेंस। कोई भी डिस्टेंस तुम मेजर करोगे, कोई भी डिस्टेंस, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, ऑल शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का डाउट है क्या? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। थर्ड बिट क्या दिया गया? थर्ड बिट क्या दिया गया? The distance measured, note down कर लो ये बोला पॉइंट को, distance measured along the incident ray is taken as positive। क्या मैंने बोला? distance measured along the incident ray, along the incident ray is taken as positive। Distance measured along the incident ray is taken as positive। मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस मेजर्ड along the incident ray। इंसिडेंट रे कैसे चलेगा? देखो ये बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। इंसिडेंट रे ऐसे चलेगा, हाँ कि नहीं? मैंने क्या किया? पोल से डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो पोल से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट को लिए मैं इधर चलूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने यहां से मेजर करना शुरू करूंगा। इसका मतलब है यहां से मैंने चलना शुरू किया पोल से, मेरा रे इधर से आ रहा है, तो ये अलोंग द इंसिडेंट रे नहीं हुआ। इंसिडेंट रे के अलोंग से मतलब रे तो इसे चलेगा ना, रे तो इसे चलेगा ना, तो पोल से डिस्टेंस लेने तो इसे चलना पड़ेगा मुझे। इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, पोल से अगर मैं इंसिडेंट रे के अलोंग से चलूं तो पोल से मुझे राइट साइड जाना पड़ेगा। आया समझ में? Distance measured along the incident ray is taken as negative and distance measured along the opposite direction of, along the opposite direction of incident ray, opposite direction of incident ray, distance measured along the opposite direction of incident ray is taken as negative, is taken as negative। इसको हम नेगेटिव लेंगे। किसको? अगर पोल से जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो वाला डिस्टेंस अगर हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में चलेंगे, इंसिडेंट रे मेरा इधर से आ रहा है, मैं पोल से इधर चला मैं उधर चला, इधर से चला मैंने। आया समझ में कि नहीं? तो इधर चलेंगे तो इसका मतलब मैं क्या लूं? नेगेटिव लूं। क्या लूं मैं? नेगेटिव लूं। आ रहा है समझ में?
यही मेरा नोट डाउन करने की पॉइंट है। आया समझ में कि नहीं? इससे चलना चाहिए था मुझे। सर इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, मैंने यहां से लिखा, मुझे ऑब्जेक्ट के लिए यहां से शुरू करके यहां तक जाना है। आया समझ में कि नहीं? मैं क्या इंसिडेंट रे का ऑपोजिट में आया तो इसको मैं नेगेटिव लूंगा। तो ये केस में मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा, यहीं पे मैं बनाता हूं, यहीं पे लिखता हूं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा बनेगा वो क्या बनेगा ना, नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। आया समझ में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है क्या बनेगा मेरा? नेगेटिव बनेगा। आया समझ में? वो चाहे कॉन्केव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में आएगा। हाँ, अगर मिरर तुम ऐसे लोगे तो ये मेरा राइट में आ सकता है, मगर क्या मैं बोला, पहला देखो ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, मिरर मेरा राइट साइड में होना चाहिए। तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर में हो, चाहे वो कनकेव मिरर में हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अब उसका फोकल लेंथ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? फोकल लेंथ। किसका लिखेंगे? कॉन्केव मिरर का। किसका देख रहे हैं? कॉन्केव मिरर का। किसका देख रहे हैं? कॉन्केव मिरर का। फोकल लेंथ क्या होगा? यहीं से बनेगा, यही तो मेरा बनेगा कि नहीं? फोकल लेंथ कहां से शुरू करेंगे? पोल से इधर चलेंगे, पोल से इधर चलेंगे तो फोकल लेंथ क्या बनेगा? वही वाला नेगेटिव बनेगा। इंसिडेंट रे मेरा इधर चल रहा है, मैं पोल से इधर आ रहा हूं तो फोकल लेंथ क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। फोकल लेंथ क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अगर मैंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाया होता, अगर मैंने कन्वेक्स मिरर के लिए बनाया होता तो उसका भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो मेरा नेगेटिव बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है मेरा नेगेटिव बनेगा। फोकल लेंथ जो बनेगा वो मेरा पॉजिटिव बनेगा। फोकल लेंथ जो बनेगा मेरा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। फोकल लेंथ क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्यों पॉजिटिव बनेगा? देखो इधर मैं दिखा रहा हूं, इधर मैं दिखा रहा हूं, यहीं पे मेरा फोकस आता है, यहीं पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, यहीं पे मेरा पोल आता है। ऑब्जेक्ट मेरा इधर आया तो पोल से इधर चलेंगे, मेरा रे किस चलेगा? ऐसे चलेगा। मैं कहां से चलूंगा? ऐसे ऐसे चलूंगा। अरे हाँ या ना? तो अगर यहां से चला इधर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा नेगेटिव बनेगा। फोकल लेंथ में इधर चलना चाहिए मुझे, तो इंसिडेंट रे के अलग से चल रहा हूं। इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, मैं भी पोल से इधर चल रहा हूं, तो इसीलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव बनेगा। ये और एक चीज है कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, आया समझ में? फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आता है तो मेरा मिरर क्या है? कॉन्केव मिरर। फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा तो क्या है मेरा? कन्वेक्स मिरर। क्या है मेरा? कन्वेक्स मिरर। आया समझ में? अरे हाँ कि नहीं? यही वाला इंपॉर्टेंट चीज है, यही वाला इंपॉर्टेंट चीज है। आया समझ में? तो क्या मैं इधर एक छोटा सा रूल्स लिख सकता हूं? क्या मैं रूल्स लिख सकता हूं? अगर मैं इधर आया, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इधर आया तो नेगेटिव डिस्टेंस। अगर मैं इधर चला तो क्या मैं लिख सकता हूं? पॉजिटिव डिस्टेंस। क्या मैं पॉजिटिव डिस्टेंस लिख सकता हूं? आया कि नहीं समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं? इंसिडेंट रे के अलोंग से चलूं तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट से चलूं तो नेगेटिव। कहां से डिस्टेंस मुझे मेजर करना है? पोल से। कहां से डिस्टेंस मुझे मेजर करना है? पोल से। आया समझ में? नेक्स्ट रूल्स को चलते हैं। नेक्स्ट रूल्स ये वाला याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस खुद ही देख लेना। जब इमेज इधर बनेगा कॉन्केव मिरर का तो नेगेटिव आएगा, जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो नेगेटिव आएंगे। जब मेरा वर्चुअल इमेज इधर बनेगा, वर्चुअल इमेज मेरा इधर बनता है तो उसके लिए पॉजिटिव आएंगे। कन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा इमेज इधर बनेगा तो उसका हमेशा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज नेगेटिव, virtual image positive for concave mirror, and for convex mirror the image distance is always positive. Image distance is always positive. आया समझ में? नेक्स्ट रूल्स दिखते हैं।
नेक्स्ट रूल्स लिखते हैं, यहीं पे लिख लेता हूं नेक्स्ट रूल्स, यहीं पे लिखता हूं नेक्स्ट रूल्स। नेक्स्ट रूल्स क्या बना? नेक्स्ट रूल से हाइट मेजर्ड, हाइट above principal axis, height above principal axis is positive and height below principal axis is negative. Height above principal axis is positive and height below principal axis is negative. आया समझ में कि नहीं? हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हाइट के लिए। क्या हाइट के लिए? देखो, अगर मेरा इमेज ऊपर बनता है, अगर मेरा ऊपर एबव बनता है, मतलब इसको हम पॉजिटिव एच ऑब्जेक्ट लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मेरा इमेज इधर बनता है, तो क्या मैं इसको नेगेटिव एच आई लिखूंगा, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आएगा। हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। और जब इसके लिए बनाऊंगा, इसके लिए मेरा इधर ही बनेगा, यही मेरा बनेगा, तो ये भी पॉजिटिव एच आई बनेगा और ये भी पॉजिटिव एच ओ बनेगा। आया समझ में? तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा। इमेज का हाइट डिपेंड करता है मिरर कौन सा हम यूज किए हैं, डिपेंड करता है मिरर हम कौन सा यूज करते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा चीज आता है। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लो, मैं मिटाता हूं। इसको नोट डाउन कर लो, मिटाता हूं मैं। वाह, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। वाह, मिटाओ, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का हाइट और जो इमेज का हाइट आता है, ये हम इमेज के हिसाब से लिख सकते हैं, ये हम इमेज के हिसाब से लिख सकते हैं। इमेज के हिसाब से क्या लिखूं? देखो, ऑब्जेक्ट हाइट चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आया समझ में? ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रियल इमेज अगर फॉर्मेशन हो रहा है, रियल इमेज का हाइट हमेशा नेगेटिव बनेगा। रियल इमेज का हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हाइट हमेशा क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का हाइट क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। आया समझ में? फोकल लेंथ ऑफ द, ये वाला भी पॉइंट लिख लो, ये वाला लिख लो और एक लिखो। फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आया समझ में? ये वाला याद रखना, ये वाला एग्जाम पे आता है। फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, फोकल लेंथ किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्केव मिरर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव आएगा। अब तुम बोलोगे सर फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या क्यों नहीं बोले? फोकल लेंथ का प्लेन मिरर इनफाइनाइट आएगा। अब ये कैसे आएगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में तुमको प्रूव करके बताऊंगा। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इनफाइनाइट आएगा। कैसे आएगा ये तुमको प्रूव करके बताऊंगा। चलो ठीक है, अब यहां तक हो गया। यहां पे और एक लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है जो 1 मार्क्स क्वेश्चन के कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर
is independent, focal length of the mirror is independent of, focal length of the mirror is independent of the medium. Whatever may be the medium, मेरा फोकल लेंथ जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट होगा. ये मेरा क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा. मतलब तुम अगर लेके कोई कॉन्केव मिरर को वाटर पे लिख लो, वाटर पे रख लो, है समझ में, वाटर मीडियम में चले रख लो, तो उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा. मिरर पे फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है. आया समझ में कि नहीं? मिरर का फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा. चाहे तुम वाटर पे रखो, एयर पे रखो, ग्लास पे रखो, कहीं पे भी रख लो, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. आया समझ में? आ रहे हाँ कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है? हो गया. तो आज के लिए इतना ही था. सिर्फ साइन कन्वेंशन मुझे डिटेक्ट करना था, यहां पर मैंने कर लिया. नेक्स्ट क्लास में हम दिखेंगे मिरर फॉर्मूला. नेक्स्ट क्लास में हम क्या दिखेंगे? मिरर फॉर्मूला. इसी साइन कन्वेंशन को यूज करके हम मिरर फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, उसी को हम लिखेंगे. हुआ? तो ठीक है, आज के क्लास में अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो. हुआ? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मिरर फॉर्मूला के साथ. हुआ? ठीक है, थैंक यू.